हेलो एंड वेलकम। हमारे साथ अभी बहुत ही दो खास मेहमान हैं, सुमित अंटिल, नवदीप सिंह। नवदीप भाई सुमित भाई से हम बहुत पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, बट बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे पे बात कर चुके हैं। अभी इस साल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, बट ये वाला इंटरव्यू थोड़ा अलग मुद्दे पे है। काफी अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो एक न्यूज काफी वायरल हो रहा है कि सुमित अंटिल, नवदीप सिंह, नीरज चोपड़ा ने सारे नवल सिंह के ऊपर, जो कि काफी सीनियर कोच है एथलेटिक्स का, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाया है। उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले सुमित भाई आपसे शुरू करेंगे कि मुझे समझाओ कि ये पूरा मुद्दा है क्या, कहाँ कब शुरू हुआ, ये बाहर कैसे आया। भाई मुद्दा तो एक्चुअली में हमारे पास्ट में कोच रहे हैं वो, मेरे और नवदीप के। तो मैं उनके पास में 18 दिसंबर 2017 17 को गया था, और 2019 तक मैंने उनके अंडर में ट्रेनिंग की थी। और छोड़ने की वजह भी वही थी कि वो मेंटल हरासमेंट और जो अब्यूजिव लैंग्वेज वो दारू पी के यूज करते थे। तो फिर 2019 के बाद मैं छोड़ आया था जेएलएन स्टेडियम। उसके बाद में फिर कोरोना हो गया। फिर कोरोना के बाद में मेरा मेडल आ गया। उसके बाद से ही रेगुलर रेगुलर मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं कि वो गालियां दे रहा है मेरे को, फेलो एथलीट्स को, सभी की फैमिली को। और मैंने उनको पीछे फोन करके समझाया भी था कि सर ऐसे मत करो, आप आपकी रिकॉर्डिंग्स भी आ रही हैं, आप मत करो, आप बहुत ही सीनियर कोच हो। और मैं कंप्लेंट करूंगा, फिर एक्शन होगा, तो वो एक स्पोर्ट्स फैटर्निटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बट अब तो ये बात है, ये जो रिकॉर्डिंग है ये है नवंबर दिसंबर में, नवंबर के आसपास आई थी मेरे पास में ना। अब मार्च में फिर एक रिकॉर्डिंग आई है। वो अभी मैंने किसी को दी नहीं है, बट अगर जो इंक्वायरी होगी तो वो भी रिकॉर्डिंग मैं दूंगा। वो बिल्कुल ताजी रिकॉर्डिंग है और अभी की है। और मेरे से पहले भी काफी एथलीट्स जैसे दीपा मलिक में, जैसे ही एथलीट्स को पता लगा कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो बहुत सारे और भी एथलीट्स आ गए हैं इसमें। संदीप चौधरी जो हमारे सीनियर एथलीट है वो आ गए हैं। और दीपा मलिक मैम ने भी पूरा वो किया है कि हाँ, उनके साथ में भी 2014 और 16 में ऐसे ही इन्होंने किया था। जब जब कंपटीशन आता है तो ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं कि मेंटली हरास करके और कैसे ना कैसे इनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाला जाए। मतलब मेरे ही मैनेजर को ही रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं फोन, मतलब व्हाट्सएप पे, कि ऐसे ऐसे गालियां दे। तो सोचने वाली बात है। ये काफी, आप जो बोल रहे हो काफी सीरियस मामला है। नवदीप भाई, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पे। तकरीबन मैं और सुमित तकरीबन सेम समय पे ही हमने उनको उनके अंडर कोचिंग लेना शुरू करा था। और ये बात मेरे हिसाब से आज से नहीं है, 2017 की शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है। पहले ऐसा था कि हम हमारे स्टार्टिंग दौर में थे और ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम किसी और के बारे में ये सब सुनते थे। और फिर जब धीरे धीरे मतलब जो अच्छा कर रहा होता था, बाद में जब हमने थोड़ा मोड़ा मतलब बढ़िया करना शुरू करा, फिर हमारे बारे में हमें सुनना पड़ा। कोई तीसरा बंदा हमें आके बताता था कि तुम्हारे बारे में ऐसा सब बोला जा रहा है। और एक आप समझते हो कि एक सीमा होती है, एक दायरा होता है कि जहां तक उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। पर अब जब लगातार लगातार सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, वर्बली बोलने के बाद भी, समझाने के बाद भी चीजें ऐसे हो रही हैं, तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड करा था कि एक एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे आगे वाले यंग जनरेशन्स को नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, सेंसिटिव मुद्दा ये है कि किसी को आप मेंटली हरास करोगे। हम एथलीट हैं, चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं, अगर कोई और ने कोई सीरियस ले लिया तो इंडिया का तो एथलीट चला जाएगा। तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये टॉर्चर मतलब कोई मतलब थोड़े समय के लिए, ये लंबे समय तक चलता रहता था। जब हम ट्रेनिंग करते थे तब भी ऐसा होता रहता था। तो ये हम काफी टाइम से झेल रहे हैं, बस अब हद पार हो गई थी, तो हमने सोचा कि अब इस चीज को सबको पता लगना चाहिए कि जो जिसको आप सीनियर, मोस्ट सीनियर और अच्छा कोच बोलते हो, वो कैसा है। काफी सीरियस मामला है। सुमित भाई, आपके पास आऊंगा। ये पूरा जो 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 हैपनिंग्स हुआ है, अभी आपके कंप्लेंट लॉन्च करने तक का, अभी तक का क्या हुआ, ये हमें समझा सकते हो क्या क्या हुआ है। बिल्कुल। देखिए, जैसे ये रिकॉर्डिंग्स मेरे मैनेजर ने भेजी थी मेरे को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास भेजी थी, है ना। जब नीरज भाई की वर्ल्ड चैंपियनशिप, हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुई थी 2025 की। हाँ। मैंने इग्नोर कर दिया, मैं क्या यार, इनकी आदत है। अभी फिर मार्च में फिर एक रिकॉर्डिंग आई है ना, उसमें भी ऐसे ही टारगेट कर रहे हैं हमें पर्सनली।
तो अभी क्या है कि वो पानी होता है ना, सर से ऊपर से जा चुका है बिल्कुल। अभी हम चलो कोई जैसे बोल लेते हैं कि हाँ चलो सीनियर एथलीट है, बट हम क्या संदेश दे रहे हैं जूनियर एथलीट्स को, है ना? जब और क्या संदेश, अगर जो उन पे एक्शन नहीं हुआ तो क्या ही संदेश जाएगा, मतलब कि आ, फिर तो जो दूसरे बाय चांस इस प्रवृत्ति के जो दूसरे आदमी हैं और जो कोचिंग लाइन में है, वो तो अपने बच्चों को बिल्कुल ही मेंटली हरास कर देंगे। तो वो एक चीज है। और हमने सबसे पहले मैं सीओ टॉप्स के पास में गया था, जोहल सर हैं जो, नास जोहल। हाँ जी। तो उन्होंने उस टाइम पे तो एक बार कोशिश की थी कि कॉम्प्रोमाइज मैं करवा दूं इनका, और बट मैं जब नहीं माना कि नहीं सर मैं नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज तो मैं करने आया ही नहीं हूं ना। क्योंकि अगर जो मैंने इनको पहले भी समझाया था कि सर ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास में, आप मत कहो, मैं किसी कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं चाहता, ना मैं आज तक घुसा हूं किसी भी कंट्रोवर्सी में ना। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से ही सभी जो क्वेश्चन है उनके आंसर दूं। बट अभी हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि बार बार एक चीज को कैसे इग्नोर करें, और जब हम इग्नोर करेंगे तो हमारे जो जूनियर एथलीट्स हैं उन पे क्या एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ बाई चांस आपको स्पोर्ट्स में ऊपर जाना है तो आप इन सब चीजों को ही सह के जाओगे, ये ऐसा नहीं है ना? वो करना चाहिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसा जो भी करेगा उसको अपने जो साई की तरफ से जो स्ट्रिक्ट डिसीजन है, जो कोड ऑफ कंडक्ट का एक वो हुआ है, तो उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना चाहिए साई को। भैया मेरा इस पे हाँ थोड़ा जी। सा सोच ये है कि देखो डिसिप्लिन इज इक्वल टू स्पोर्ट्स होता है, और ये एक अकेले खिलाड़ी पे नहीं सब पे लागू होता है जो स्पोर्ट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स होता है। और अगर आप नाम की बात करोगे, जिन जिन खिलाड़ियों ने मतलब ऐसा बोला है, दीपा मलिक मैम हुई, सुमित हुआ, नीरज चोपड़ा भाई साहब हुए, संदीप भाई साहब हुए, और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम भी नहीं है, बट उनके बारे में भी ऐसा सब बोला है। सभी के सभी नेशनल अवॉर्डीज एथलीट्स हैं, सभी के सभी अगर आपको बोलूं कि पैरालंपिक मेडलिस्ट और ओलंपिक मेडलिस्ट, और सभी के सभी मतलब एक लेवल और अच्छा, मतलब जिन्होंने जो हमारे देश का गौरव है, उन हाँ सब के जी। बारे में एज ए सीनियर कोच, एज ए अच्छा कोच, एज ए सो कॉल्ड मतलब जेवलिन के कोच के मद्देनजर रखते हुए, ये सब सिर्फ उन एथलीट्स को टारगेट करके बोला गया जो हमारे नेशनल अवार्डीज हैं। या तो हम प्राइड नहीं है देश का, या फिर एक बंदा सही है। आप जो बोल रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं नवदीप भाई। आपने जो जिन जिन का नाम बोला है, दीपा मलिक मैम, नीरज चोपड़ा, आप खुद, सुमित भाई, ये सारे एथलीट्स के आपस में पहले बात हुआ था कि पहले कि अभी हद पर हो रहा है तो अभी कंप्लेन लॉन्च करना है, तो आपस में क्या बातचीत हुई थी? देखिए मैंने सबसे जैसे मेरा शुरू से ही ये रहा है कि किसी भी कंट्रोवर्सी में ना घुसूं, है ना? कोई बोल भी रहा है तो हाँ इग्नोर जी। करूं, अपने परफॉर्मेंस से उसका जवाब दूं। जैसे ही जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग सबमिट करवाई है वो नवंबर दिसंबर की है, नवंबर अक्टूबर मेरे मैनेजर ने भेजी थी, और वो भी ऐसे ही रैंडमली भेज दी थी कि देखो कि मतलब ये गलत है ना? तो मैंने इग्नोर कर दिया था, मैं क्या, बट अब फिर मार्च में फिर एक रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास में सेम इस टाइप की। तो हम कब तक सहें, समझ रहे हो? अभी एक सीमा होती है हर एक चीज की कि हाँ भाई सहन करने की, और अभी वो सीमा पार हो चुकी है। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, मैंने सबसे पहले नवदीप से बात की, फिर नीरज भाई से बात की इस बारे में कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा है, और पहली बार नहीं है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि चलो मेरे पास तो आ गई, बट मेरे दूसरे जो दोस्त एथलीट्स हैं वो अफेक्ट ना हो इस चीज से, ना। चलो मैं तो हो रहा हूँ, बट नवदीप को तो मैंने सुनाई थी पहले भी रिकॉर्डिंग, जब नवंबर में आई थी तब भी मैंने इसको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है। फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि चलो अब की बार रहने देते हैं ना। बट अब फिर मार्च में आई तो मैंने इसको भी रिकॉर्डिंग सुनाई कि भाई देखा ऐसे ऐसे बोल रहा है, और जो हमारे करंट कोचेज है उनके बारे में भी बोला जा रहा है ना? तो अभी एक टाइम आ गया कि इसके खिलाफ आवाज उठाने का। और मतलब काफी एविडेंसेस अच्छे खासे हमारे पास में कि मतलब वो कुछ भी कहें अपने उसमें, बट वो जो सच्चाई है उसको कोई छुपा नहीं सकता। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को जहां तक हम लेके जा सके, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया साई में हमने मेल डाले हुए, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना? तो एक कितने सोचने कितने वाली एथलीट्स बात ने यह भी मेल है, जब डाले हैं? हमारी नहीं सुनी जा रही, जब इतने बड़े एथलीट्स की, मैं भी पद्मश्री अवार्डी हूँ, नवदीप भी अर्जुन अवार्डी है, नीरज भाई भी है, दीपा मलिक मैम भी
सभी इतने बड़े बड़े एथलीट्स, इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो फिर किसकी आवाज? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाई चांस कल को कोई जूनियर एथलीट इस हरासमेंट से गुजर रहा होगा तो उसकी बात सुनी जाएगी? और ये डिसिप्लिन किसके लिए है? मतलब सिर्फ हम हमारा खेल करें, हमें ये मेडल पड़े हुए नहीं मिले हैं कि हम गए थे और वहां हमें पड़े हुए मिल गए। हम इसलिए देश का मान सम्मान कर रहे हैं कि कल ने कोई भी आकर हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलता रहे। ये वही सही नहीं है। मतलब एंड आपने अभी जिन जिन का अभी नाम लिया देखो है रोहन सबने। भाई, अभी हम हाँ जी। लीगल एक्शन भी लेंगे। अभी हमने हाँ अपने जी। जो लॉयर्स उनसे बात करेंगे। बट हम ये देखना चाहते हैं कि साई हमारी डिग्निटी को प्रिवेंट करने के लिए कि क्या एक एक्शन लेगी, है ना? सबसे पहले मौका हम साई को ही देंगे कि अपने जो उनके जो एलाइट लेवल एथलीट्स है उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी फैमिलीज की रिस्पेक्ट बचाने के लिए, जबकि हमारे हमने एविडेंस भी दिए हैं, तो उनके हम्म। खिलाफ साई क्या एक्शन ले सकती है? साई का एक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो क्या है इस मामले में? कि वो एक पैरा जो स्पोर्ट्स एक फेटर्निटी है उसमें डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? जब एक एथलीट मिसबिहेव करता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है उस खेल के जुड़ाव से। जो भी स्कीम्स होती हैं सरकारी या कुछ भी, जो भी जिन जिन कारणों से वो खेल से भारत सरकार से सपोर्ट लेता है, तो हम थोड़ा सा ये वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों पे, मतलब ऑफिसर्स द्वारा सिर्फ खिलाड़ियों पर लागू होता है या फिर पूरे खेल प्रांगण पर ये लागू होता है। और मेरे आखिरी को बात। बहुत हाँ सारे जी, हाँ नाम जी। पता है, मेरे को नहीं पता वो खुल के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, जिन्होंने ऐसी मेंटल हरासमेंट पहले बहुत सही है, अब भी सह रहे होंगे फॉर श्योर। जब हम सह रहे हैं तो वो भी सह रहे होंगे। तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि एक बार आए आगे, और ऐसी कुछ बात है तो अपनी बात रखे, क्योंकि कभी ना कभी तो होगा ये, है ना? कभी ना कभी तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा हमें जिससे हम एथलीट्स की एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी बनाए रखेंगे। तो अभी हमने आवाज उठाई है। जब मैं सीईओ सर के पास में गया था तब भी मैंने कहा था कि सर मैं बोलने वाला बेशक पहला हूँ, सहने वाला बिल्कुल भी पहला नहीं हूँ। बट पता नहीं वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। उस टाइम तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप मेल डालिए, हम इस पे एक्शन लेंगे। बट जहां से बात आई है तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने इस बात पे। अभी अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोगों की? अगला स्टेप हम पहले साई को देखेंगे। अगर तो साई कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लीगल तरीके से जाएंगे कि हाँ हम अपने लॉयर से बात करेंगे कि ऐसे ऐसे बार बार जब मेंटली हरासमेंट हो सकती है तो इसमें क्या हम लीगली हेल्प ले सकते हैं। तो वही देखेंगे अभी। बट ऐसा है कि लोगों को एटलीस्ट पता लगना चाहिए कि हाँ मतलब इतना भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि हाँ एक एलाइट एथलीट्स के साथ में इतना, मतलब एक इतना भी अच्छा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन उनको ऐसा कुछ सहन करना पड़े। नवदीप भाई कुछ बोल के बोलना चाहेंगे खत्म करने से पहले? मैं थोड़ा सा यही बोलूंगा कि देखो, सुमित भाई है, डबल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं हूँ, और भी काफी सारे जेवलिन थ्रोअर हैं। जब हमें इतना सफर करने को मिलता है, हमें गालियां और अब्यूजिव वर्ड सुनने को मिलते हैं, तो नॉर्मल खिलाड़ी के लिए वो सब क्या मायने रखेगा? उनके लिए क्या मतलब? ऑफ कोर्स सरकार खेल के लिए अच्छा कर रही है, तो इनडिसिप्लिन कोचेस के लिए क्या करेगी? क्योंकि खिलाड़ी पे तो बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं, एकदम से निकल के आ जाते हैं 50-100 ऐसे मारेंगे थाप के कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बट अभी देखना पड़ेगा कि ऐसे कोच के साथ क्या होगा जो अपना फेडरेशन वगैरह में सेटिंग रखते हैं और उनके साथ बना के रखते हैं, और उनको इतनी आज़ादी है कि वो किसी के भी माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दें, पॉइंट आउट करके कि तुम्हारा बाप ऐसा है, ऐसी लैंग्वेज करके यूज करते हैं। अभी तो मैं एग्जैक्ट वर्डिंग यूज नहीं कर रहा, बट अगर मैं जब एग्जैक्ट वर्डिंग यूज करूंगा तो आपको थोड़ा सा और पता लगेगा कि किस टाइप की वो भाषा को प्रयोग करते हैं। और ये बिल्कुल असहनीय है, और सुमित के साथ मैं भी हूँ, और मैं भी कागजी कार्रवाई में जरूर जाऊंगा। बहुत ही धन्यवाद आप दोनों को ये पूरा मुद्दा ऊपर लाने के लिए। हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे एंड आगे की डेवलपमेंट जो भी होगा उसी पे फिर से बात करेंगे।
काफी इंपॉर्टेंट ईयर है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है। उम्मीद करेंगे कि उस पे ज्यादा पॉजिटिव स्टोरीज उभर के आए इंडियन स्पोर्टिंग सिनेरियो से, ना कि ये सब, बट ये सब भी होता है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे एलीट एथलीट्स आवाज उठाए, जो भी हो। एंड बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर से बात करेंगे सुमित भाई एंड नवदीप भाई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग